दोस्तों, भारत के ऐतिहासिक इमारतों में से एक दिल्ली का पुराना किला आजकल न्यूज चैनलों की हेडलाइंस बना हुआ है। कारण इसकी बनावट नहीं बल्कि इसकी जमीन में दफन वो इतिहास है जिसे हमेशा ही आम जनता से छुपाया गया है। पुराने किले के सारे राज खुल गए हैं। दोस्तों, पुरातत्व विभाग को पुराने किले के प्रांगण से मिल चुकी है भगवान श्री गणेश की और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की अलग अलग काल की मूर्तियां। साथ ही पुराने किले की खुदाई में और भी ऐसे कई राज खुले हैं जो सदियों से जमीन में ही दफन थे। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने उन सभी दावों का खुलासा करेंगे जिसमें पुराने किले को पांडवों से जोड़कर देखा जा रहा है। कितनी हकीकत है और क्या है सच्चाई, आइए आपको बताते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पुराना किला नई दिल्ली की वह ऐतिहासिक धरोहर है जो यमुना नदी के किनारे बना हुआ एक अद्भुत किला है। प्राचीन भारत की अनूठी छाप देखने को मिलती है पुराने किले में। पुराने किले का निर्माण 1540 में शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में करवाया था, जिसे बनाने में 5 साल का वक्त लगा था। पुराने किले की विशाल दीवारें और 3 बड़े बड़े द्वार उस वक्त की शिल्पकृति का अद्भुत नमूना पेश करती हैं। किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण भी कराया गया है जिसमें 2 तलीय अष्टभुजी स्तंभ बने हुए हैं। कहा जाता है कि मुगल बादशाह हुमायूं की मौत पुराने किले में ही हुई थी। पुराने किले की सीढ़ियों से नीचे गिरकर दुर्घटनावश हुमायूं की मौत हुई थी। पुराना किला दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहर है और टूरिज्म से आने वाले बड़ी आय का स्रोत भी है। मगर अन्य मुगल कालीन इमारतों की तरह पुराना किला भी हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहा है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मुगल कालीन इमारतों के नीचे देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, उसी का नतीजा है कि पुराने किले की खुदाई का काम तेजी से बढ़ रहा है। पुराने किले की खुदाई का तीसरा चरण का काम जोरों शोरों से चल रहा है। ASI की खुदाई में पुराने किले में भारत की कई संस्कृतियों के सबूत मिले हैं। दिल्ली के पुराना किला में तीसरे चरण की खुदाई का काम जनवरी में शुरू किया गया था। खुदाई का मकसद महाभारत के अंश ढूंढना है। पुराने किले में जिस जगह खुदाई का काम चल रहा था उस जगह को महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता रहा है। इंद्रप्रस्थ एक्वेशन साइट नाम से इस जगह में खुदाई का काम पहली बार दिल्ली में 1969 में शुरू किया गया। इस जगह की खुदाई का पहला चरण 2013-14 तक रहा। दूसरा चरण 2017-18 में और अब जनवरी 2023 में तीसरे चरण की खुदाई शुरू की गई है। तीसरे चरण की खुदाई में पुराने किले से जो कुछ मिला है उसे देखने के बाद हर कोई चौंक गया है। ये वो सच्चाई है जो आज तक मुगलों के बड़े बड़े मकबरे में दफन रही। पुराने किले की खुदाई में लगभग 2500 साल पुराना इतिहास मिला है। इस खुदाई में एक नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 9 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। आपको बता दें कि पुराने किले की खुदाई में मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक के इतिहास के अवशेष मिले हैं। जिस इतिहास को मुगलों ने दबाने की कोशिश की वह आज दुनिया के सामने आ गया है। दोस्तों, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पुराने किले की खुदाई में कब क्या मिला। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पुराने किले की खुदाई में कई भगवान की मूर्तियां निकली हैं जो अलग अलग काल की हैं, जिसमें बैकुंठ विष्णु जी, गज लक्ष्मी माता, भगवान गणेश की मूर्ति, राजमुद्रा, अलग अलग समय के सिक्के के साथ साथ आदमी और औरत की हड्डियां भी मिली हैं। पुराने समय में अलग अलग समय के लोग किस तरह से अपना वक्त बिताते थे इस बारे में भी प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, अब बताते हैं आपको कि आखिर कैसे पुराने किले का संबंध महाभारत से बताया जाता है। दोस्तों, पुराने किले की इस खुदाई में सरकार की अपनी भागीदारी भी देखने को मिल रही है। 2018 से पुराने किले की खुदाई का काम धीमा हो गया था, मगर इसके तीसरे चरण में मूर्तियां मिलने के बाद एक बार फिर से पुराने किले की खुदाई का काम तेजी से शुरू हो गया है। लोगों का मानना है कि जिस जगह पर पुराना किला मौजूद है वहां पांडवों को दी गई 5 जगहों में से एक है जिसका नाम इंद्रप्रस्थ था। महाभारत में जिस इंद्रप्रस्थ की बात की जाती है वह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। आपको बता दें कि पुराना किला भी यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। हालांकि अब यमुना नदी उस जगह से दूर चली गई है। पुराने किले की जगह पांडवों का बसाया नगर इंद्रप्रस्थ होने के दावे पहले भी कई बार किए जा चुके हैं, मगर खुदाई में मिली मूर्तियों के बाद इन दावों को और हवा मिल गई है। दरअसल इस खुदाई का मकसद थी महाभारत के काल की चीजों को
खोज निकालना। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत के अनुसार कुरु देश की राजधानी गंगा के किनारे बसी हुई थी, जिसका नाम हस्तिनापुर था। पांडवों और कौरवों के बीच बढ़ते बढ़ते मतभेद को देखते हुए कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने एक चाल चली और पांडवों के नाम यमुना नदी के किनारे खांडव प्रस्थ का इलाका दिया। पांडवों ने उस जगह पर ही समुद्र जैसे गड्ढों से घिरा हुआ एक नगर को बनाया। उसकी दीवारें ऐसी बनाई कि वहां बाहरी आक्रमण से उनकी रक्षा हो सके। कुछ लोगों की माने तो आज पुराना किला उसी जगह पर मौजूद है जहां पांडवों का बसाया हुआ नगर इंद्रप्रस्थ था, जिसकी रूपरेखा भी पुराने किले से मेल खाती है। इन बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पांडवों का बसाया गया नगर इंद्रप्रस्थ इसी जगह था जहां आज पुराना किला है। वहीं इस जगह का नाम खांडवप्रस्थ था। पुराने किले से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि कौरवों पर जीत हासिल करने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को भगवान कृष्ण से संबंधित रखने वाले किसी यादव वंश को दे दी। महाभारत से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे। पांडवों की शर्त थी कि उन्हें ऐसे गांव दिए जाए जिनके नाम के अंत में पत आए। पत हिंदी शब्द है जिसका संस्कृत अनुवाद प्रस्थ है। कौरवों ने पांडवों की बात मानते हुए उन्हें 5 गांव दे दिए। हर गांव के नाम के अंत में पत था, जैसे इंद्रपत, बागपत, तेलपत, सोनीपत, पानीपत। महाभारत से जुड़ी ये कथा आज भी लोगों की जुबान पर है। कौरवों ने पांडवों को जो 5 जगह दी थी, उन सभी जगहों के नाम यहाँ। इसी में ओखला नहर के पूर्वी किनारे पर बसे दिल्ली के दक्षिण में लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर जो गांव बसा हुआ था, उसका नाम था तेलपत। आपको बता दें कि महाभारत कि इन कथाओं का प्रमाण इन सभी जगहों पर मिले महाभारत काल के वह सभी भूरे रंग के बर्तन हैं जो खुदाई के दौरान मिले हैं। एक बार फिर पुराने किले में महाभारत के प्रमाण के रूप में कई चीजें खुदाई के दौरान पाई गई हैं। दोस्तों, खुदाई की प्रक्रिया एक धीमी प्रक्रिया होती है जिसमें एक एक चीज की बारीकी से जांच की जाती है। खुदाई में मिलने वाली चीजों को संभाल कर रखा जाता है। इन्हें अच्छे से साफ करके इनकी टेस्टिंग करके इनके काल का पता लगाया जाता है। पुराने किले में मिली मूर्तियों और बर्तनों को भी टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। वहीं खुदाई में मिले सिक्कों की भी बारीकी से साफ करके जांच लगाया जाता है। इस तरह से खुदाई में मिली एक एक चीज का जायजा किया जाता है। कहा जा रहा है कि पुराने किले में मिले इन अलग अलग संस्कृतियों के अवशेषों को पुराने किले में मौजूद म्यूजियम में प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। साथ ही महाभारत के प्रमाणों को भी आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। दोस्तों, खुदाई में मिली इन सभी अवशेषों के बाद एक बार फिर से सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर और कितनी मूर्तियां दफन है इतिहास में। इन सवालों का जवाब आज देश का हर युवा और बुजुर्ग ढूंढना चाहता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।